जय हिंद दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल तेजस स्ट्रीट NPS पर। और हमारी रीजनिंग की क्लास में नंबर सीरीज चैप्टर चल रहा था और उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं और आज वहीं से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, आज से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने शायद कल या जो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था सभी को, ठीक है, पहले इस पर थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे जो है बढ़ते हैं। शायद ये मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था मेरा, शायद मैंने यही घर के लिए दिया था। समझ पा रहे होगे सभी? और किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं फिर से आज इसको जो है देखता हूँ। अब हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आओ देखते हैं। अब देखना है कि भाई ये हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है, किस प्रकार ये हो रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है ना। आओ देखते हैं भाई। समझ पा रहे होगी? क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। देखो, अगर हम देखें तो 1 से 2, 2 से 3 बना, 3 से 4 और 4 के बाद फिर 4 4 आ रहा है ना। कोई क्रम से नंबर भी नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। जैसे 1 है और 1 के बाद हम डायरेक्टली 4 लेंगे, ठीक है। 1 के बाद कौन आएगा? 4, ठीक है। कितना ऐड किया गया है? 3 ऐड किया गया, समझ पा रहे हो। और 4 के बाद फिर कौन है? 7, ठीक है। उसके बाद फिर कौन है? 7 है, ठीक है। और 4 से फिर कौन बना? 7 बना। तो यहाँ पर भी कितना ऐड किया गया? 3 ऐड किया गया। समझ पा रहे हो ये सभी? ठीक है। यहाँ पर +8 3 किया गया, यहाँ पर भी +3 किया गया, ठीक है। 7 आ गया है ना। और साथ में ये भी देखना है कि यहाँ पर, ठीक है, दो दो लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जा रहा है ना। दो दो जो संख्या है उनको छोड़कर आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा उठाते हैं वैल्यू, ठीक है। 2 को उठाते हैं और 2 को छोड़ना है, ठीक, इसको इसको। अब यहाँ पर देखो 2 से 4 बना, ठीक है। 2 से कौन बना? 4 बना। और 4 से कौन बना? ठीक है, 6 बना। 4 से कौन बना? 6 बना। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ठीक है, कितने का डिफरेंट है। यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? पहले 3 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ। अब किसका नंबर है? 3 का नंबर है। और 3 के बाद किसको उठाएंगे? 3 के बाद 4 पहुँचे। समझ पा रहे होगे सभी? दिख रहा होगा, ठीक है। 3 के बाद कौन आया? 4 आया। और 4 के बाद अब खुद ही बताओ भाई, यहाँ पर 3 का अंतर था, यहाँ पर 2 का अंतर है, अब 1 का अंतर होगा, ठीक है। तो 3 में 4 से ऐड हुआ, कितना हुआ? 1 का अंतर है। और 4 से 1 में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ पा रहे होगे सभी? क्लियर होगा सबको, ठीक है। थोड़ा सा फिर से देखते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा तो थोड़ा ध्यान देना फिर से, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है। ध्यान दो, ठीक है। 1 से 4 बना, ठीक है, फिर 4 से 7, ठीक है। आओ देखते हैं, 1 से 4, 4 से 7, कितने कितने का डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 ऐड हुआ और यहाँ भी 3 ऐड हुआ। फिर इसके बाद दूसरा उठाते हैं, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। 2 से कौन बना? 4, और 4 से कौन? 6। कितना कितना ऐड हुआ यहाँ पर 2 ऐड हुआ और यहाँ पर भी 2 ऐड हुआ, ठीक है। 2 ऐड हुआ, ये प्लस का निशान है, ठीक है। समझ पा रहे होगे? अब उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर अब 3 का नंबर है, ठीक है। अब 3 के बाद भी 2 2 को छोड़ना है। 3 के बाद किसके पास? 4। तो ये चीज़ ध्यान से देना, ठीक है। 3 के बाद 4 है और 4 के बाद, ठीक है, कौन आएगा? अब पहले 3 जुड़ा था, फिर उसके बाद 2 जुड़ा था, है ना। 2 से 4 कैसे बना था? 2 जुड़ा था, ठीक है। अब उसके बाद कितना जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है, ठीक है। +1 और +1, 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अच्छा प्रश्न था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमारा कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं आज, ठीक है। और
थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक। आओ भाई देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जैसे यहाँ पर, ठीक है, 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 2, फिर 2 है, उसके बाद 6 है, और 6 के बाद 4 3, 4 3, और उसके बाद 9, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें बताना है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आए, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, समझ पा रहे होगे सभी, दिख रहा होगा क्या लिखा है। आओ भाई देखते हैं। सेम वैसे ही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आओ भाई देखते हैं। 1 से 3, 3 से 2, 2 से फिर 2, ठीक है, क्या हो रहा, ठीक है। और ये सब जिगजैग सीरीज, ठीक है, जो एक जिगजैग सीरीज होती है, ठीक है, लगभग उसी टाइप में लगता है ना। आओ भाई देखते हैं। अगर 1 से हम डायरेक्टली 2 के पास जा रहे हैं, फिर, ठीक है, और 2 के बाद फिर किसके पास, 4 के पास, कितने कितने का डिफरेंट है भाई, भाई 1 से 2 गया, ठीक है, और 2 के बाद 2 2 छोड़ कर चल रहे हो ना, यहाँ पर 2 छोड़ा तो यहाँ भी 2 छोड़ो, है ना। सीधा यहाँ से किसके पास चलेंगे, ठीक है, 3 के पास। क्लियर हो रहा है ना क्या चल रहा है, ठीक है। 1 के पास 2, 2 के पास से डायरेक्ट 3, ठीक है, एक एक ऐड किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी एक ऐड हो रहा है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। 3 को उठाते हैं, 3 के बाद किसका नंबर है, 6, ठीक है, कितना ऐड किया, ठीक है, 2 ऐड हुआ तभी 3 ऐड होगा, है ना। 3 से 6 बना डायरेक्टली, ठीक है। अब उसके बाद 6 के बाद 9, ठीक है, यहाँ भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है ना, 3 ऐड हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद 2 पर आते हैं, है ना। 2 से 4 कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। अब 4 से आगे जाना है, समझ पा रहे होगे ना, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 2 4 हुआ, और 4 में भी हम कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, है ना। 4 में हम कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। और जब 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये समझ पा रहे होगे सभी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। 1 से 2 हुआ, और 2 से क्या हुआ, 3 हुआ, तब एक एक ऐड हुआ, ठीक है। उसी प्रकार अब 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 3 3 ऐड हुआ। अब उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है, 2 पर पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 2 4, 4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। समझ गए होगे सभी कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर से बताना, वैसे सिंपल सी बात है, हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और जितने भी भाई हैं, ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। जो हमारे चैनल पर नए हों वो ज़रूर लाइक करो, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला हमारा जो प्रश्न होगा वो सिंपल सा प्रश्न है और बहुत अच्छा है, मैंने इसका कुछ करवा दिया लगभग, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है 253, ठीक है, कॉमा 495, ठीक है, कॉमा 495, फिर उसके बाद, ठीक है, 2, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर हो गया, थोड़ा पास करता हूँ, नहीं आएगा नहीं, ध्यान देना, 1 मिनट, ठीक है। 253 लिखा हुआ है, ठीक है, 495 है, ठीक है, 663 सही है ना, 891 है, और फिर उसके बाद 10 13 और 3, फिर उसके आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर हमें बताना है कि क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। और देखते हैं, ठीक, 253 495 633 891, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ठीक है, 10 13 3, क्लियर होगा, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो जब ऐसे सवाल हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम तुरंत यही देखना है, देखो 253 है 495, है ना, और 253 से 495 में अगर पहुँचेंगे तो गुणा करके नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई 253 यहाँ पर 495, ठीक है, लगभग ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हो सकता है पहुँच जाओगे भाई 400, है ना, ओवर चला जाएगा ना, 253 का अगर 2 से गुणा करते हैं तो 495 ज़्यादा जा रहा, ठीक है। लेकिन
अब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 400 का भी गुणा करोगे तो 400 का 800 से तो अब जाएगा, लेकिन 800 से यहाँ पर 633 लिखा हुआ है ना, ठीक, तो गुणा का कोई चांस नहीं है। हो क्या सकता है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें इनको, ठीक है, तो ये जो बीच वाली लिखी हुई नंबर है, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 5 होगा, और 5 को मैंने बीच में रख दिया, समझ रहे हो ना। वैसे यहाँ पर आते हैं, ठीक है, 4 और 9, है ना, और इसमें आपको ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। तो साथ में इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा। देखो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। ए नंबर में होगा, ठीक है, 922, और उसी प्रकार, ठीक है, बी नंबर में होगा 831, और उसी प्रकार 300 और 246, लगभग ये हमारे, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे। समझ पा रहे होगे ना। अब थोड़ा ऑप्शन पर अगर जाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे सवालों को, ठीक है। फिर देखो 2 3 5, 5 को बीच में रख दिया, 4 5 कितना होगा, ठीक है, 9 होगा, 9 को बीच में रख दिया गया, ठीक है। 6 3 कितना होगा, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ तो कुछ क्या गलत लिख गया है, 832। समझ पा रहे हो, सही है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा एक ऑप्शन, थोड़ा ये मिस्टेक है, थोड़ा देख लेना, सही है। और इसका जो होगा हमारा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर 12 15 3, 12 15 3, ठीक है। अब ध्यान देना है थोड़ा, हमें क्या करना है, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, ठीक है, 4 5 आपस में जोड़ लेंगे, 9 होगा, बीच में रख दिया गया, और यहाँ फिर 6 और 3 को आपस में जोड़ लेंगे, 6 3 कितना होता है, 9, ठीक है। उसको भी देखो, 6 3 9, है ना। कोई गलत मिस्टेक हो गई है लिखने में शायद, सही है ना, यहाँ पर 9 होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, ध्यान देना, ठीक है, सही है ना। 2 5 3 2 5 हुआ, 5 4 9 हुआ, और 6 3 कितना हुआ, 9 हुआ, और 8 1 कितना होगा, ये भी 9 होगा, ठीक है। अब उसके आगे देखो, देखा जा रहा है 10 और 3 कितना होगा, 13 होगा, है ना। 10 और 3 कितना होगा, 13 होगा। अब थोड़ा सा समझने का बात है, ठीक है। यहाँ पर 5 है जोड़ा गया, ठीक है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, और 8 1 9, यहाँ भी 9 है, ठीक है, और यहाँ पर 13 जुड़ा है, ठीक है। अगर हम देखें, अब हम क्या रख सकते हैं, क्या ऑप्शन में देखें, 9 2 कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। तो अब 5 फिर 9 9 जुड़ा, फिर 13 हुआ, ठीक है। 13 से नीचे वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ऊपर जाना है हमें, ठीक, क्योंकि आगे सीरीज जो बढ़ रही है, 13 के बाद 14 हो जाएगा, किसी का जोड़ तो वो रख दिया जाएगा, ठीक है, या फिर 15 हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, 8 1 9 ये भी हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक, 9 2 11 होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, और 5 3 8 ये भी नहीं होगा, और 12 और 3, ठीक है, 12 और 3 आपस में जोड़ लोगे, ठीक है, कितना होगा, 15 होगा, और यहाँ पर बीच में 15 भी रखा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 15 3। इसका आंसर क्या होगा, 12 15 3। समझ गए होगे सभी ना क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर से आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, थोड़ा सा देखना। छः 670, इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। हमें यहाँ बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्लियर होगा क्या लिखा है, सबको दिख रहा होगा अच्छे से। आओ, और यहाँ भी तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, 922, बी नंबर होगा 831, ठीक है, और उसी प्रकार, ठीक है, और 2 4 5, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, डी नंबर ऑप्शन है ना, साथ में ऑप्शन भी मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या सोचना है, आओ फिर देखते हैं।
भाई समझ पा रहे हो ना क्या चल रहा है? आओ अगर हम अब देखते हैं 463 832, ठीक है, ये सब जिग जैग सीरीज पढ़ा होगा सबने, ठीक है, लगभग उसी प्रकार से सवाल हैं ये, ठीक है, मिसलेनियस होता है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा 463 432 हो गया, तो यहाँ पर गुणा का कोई चांस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें अगर प्रश्न पर, ठीक है, इन सब के वैल्यू को जोड़ें, ठीक है, 4 + 6 + 3, है ना, तो कितना होगा, ठीक है, 13 हो जाएगा ना, 6 4 10 3 13, और यहाँ भी इन सबको ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, 8 2 10 3 कितना हो जाएगा 13, ये भी हो जाएगा, है ना, 9 4 भी जोड़ रहा हूँ, इन सबको भी ऐड कर रहा हूँ आपस में, तो यहाँ भी 13 हो रहा है, ठीक है, 5 5 10 3, यहाँ भी अगर सबको मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी 13 हो रहा है, कहने का मतलब जो वैल्यू रखी गई हुई इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो सब में 13 13 आ रहा है, ठीक है, और 6 6 12 है कि 13, अगर यहाँ भी हम ऐड करते हैं तो यहाँ भी 13 मिल रहा है। अब हमें ऑप्शन में देखना होगा कि कौन से ऐसा वैल्यू हमारा हो, ठीक है, जो उसको ऐड करें तो 13 आ जाए, भाई हमारा क्या होगा आंसर होगा। और देखते हैं 5 4 9 10 11, ये गलत हुआ, ठीक है, 5 3 8 8 3 कितना 11, ये भी गलत होगा, क्योंकि सबका योग 13 आ रहा है ना, तो 13 होना चाहिए, और 8 3 10 11, ये भी गलत है, और 9 2 ये वाला हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, है ना। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है 9 2 2, और इन सबको आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो कहने का मतलब हमारा ए नंबर यहाँ पर सही होगा, ठीक है, समझ गए होगे ना सभी क्या कहा जा रहा है, ठीक है। फिर से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना मिनट हुआ अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 52 है, उसके बाद 63 है, 94 और 46। सिंपल सा सवाल है, ठीक है, और यहाँ भी हमें बताना है, ठीक है, आगे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आओ देखते हैं, अगर देखें 61 फिर 52 फिर 63 हो गया, फिर 94 हो गया, 46 हो गया, अगर कुछ भी सीक्वेंस से नंबर होता, ठीक, 61 के बाद डायरेक्टली हम 63 पर पहुँचते हैं, 63 से चलो, ठीक है, कोई भी हम तरीका लगाएंगे तो यहाँ पर सीरीज नहीं बनेगी, समझ रहे हो क्या ना। लेकिन एक बात ध्यान दो, अगर 61 को क्या किया जाए उल्टा करके रख दिया जाए 16, ध्यान देना, है ना, 52 5 2 उल्टा करके यहाँ लिखते हैं 25 हो रहा है, ठीक है, 63 को उल्टा करते हैं 36 हो रहा है, 94 को उल्टा करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये क्या हो, फिर से वैल्यू गलत लिख दी, हाँ ठीक है 49 होगा ना, सही है ना, और 46 को उल्टा रखते कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब जब इनको उल्टा करके रखा तो दिखने से कुछ लग रहा है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर हो गया, और ये 8 का स्क्वायर हो गया, और एक प्रकार से संख्याएं आपस में बढ़ रही हैं, ठीक है, 4 5 6 7 8, और 8 के बाद कौन आएगा 9 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, लेकिन ध्यान रखना 81 तो यहाँ पर होगा, लेकिन इनको अपोजिट रखा गया है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, संख्या को पलट के रखा जाएगा, क्लियर होगा ना, ठीक है। फिर से आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है, उसके बाद 729, और 729 के बाद 243, ठीक है, 729 के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है, 243, और उसके बाद 81, और 81 के बाद 27, और 27 के बाद 9, 9 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब छोटी सी बात है यहाँ पर, अगर हम देखें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ भाग रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ देखने से लग रहा है, ठीक है, भाग होकर ही पीछे जाएगा। भाई 8187 लिखा हुआ है, 2187 को 729 हुआ, उसके बाद 243 81 27 9, है ना। अगर हम देखें
थोड़ा सा चाहे यहीं से चेक कर लो, नहीं यहाँ पर देखो 27, ठीक है लिखा हुआ है ना। 27 को 3 से भाग करोगे कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। 27 से 3 9 कितना होगा, 27 होगा। 81 को 3 से भाग करोगे, ठीक है कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है 27 बचेगा। समझ पा रहे हो ना। अगर हम 3 से इसको भाग करते हैं, ठीक है कितना बचेगा, 729 है ना। और 729 को भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 243 बचेगा। 243 को भाग करेंगे तो 81 बचेगा। और 81 को 3 से भाग करेंगे तो 27 बचेगा। और 27 को भी 3 से भाग करेंगे 9 बचेगा। और 9 को 3 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। 9 को 3 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 3 ही होगा, ठीक है। समझ पा रहे होगे सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा सिंपल सा सवाल है, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तुरंत आ जाएगा। 71, 59, फिर 48, फिर 38, फिर उसके बाद 29 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब वही बात क्या यहाँ भी होगा, है क्या यहाँ भी 71 से 59 की तरफ जा रहे हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो क्या भाग लगेगा, हो सकता है, देख लो भाई। लेकिन बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह भाग ही लगेगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं, 71, 59, ठीक है, फिर उसके बाद 48, 38, 29 क्या हो सकता है भाई, देखते हैं कितने का डिफरेंस है, 12 का है ना। और इसमें कितने का डिफरेंट है, 11 का है। फिर उसके बाद 38, 48, 10 का डिफरेंट है। हो गया, ये भी सिंपल सा सवाल है 12 का अंतर है, 11 का अंतर है, फिर उसके बाद 10 का अंतर है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ होगी, कितने का अंतर होगा, है ना। 29 में 9 जोड़ोगे तो 38 ही तो होगा, ठीक है। इसका मतलब समझ गए होगी, लिखने से हो गया होगा, ठीक है। 71 से 59, 12 का अंतर, फिर 11 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 9 का अंतर है। उसके बाद कितना का अंतर हो जाएगा, 8 का अंतर हो जाएगा, है ना। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ माइनस हो रहा है, ठीक है। और 29 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है 21 ही तो बचेगा। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था ये भी। और SSC GD वालों का कल से पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और काफ़ी दिनों तक पेपर होगा ये, है ना। तो जिसका भी लास्ट में पेपर है, काफ़ी समय है, अच्छे से भी सारे चीज़ का रिवीजन कर लें, ठीक है। अब रिवीजन ही सबसे ज़्यादा मायने रखेगा, कोई नया टॉपिक पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, जो अभी तक पढ़ा है सिर्फ वही टॉपिक लेकर चलो आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, 975, 864 के बाद 753, 642, उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन होगा, और सभी लोग ध्यान से देख लो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। आओ, 975, 864, फिर 753, 642, कोई यहाँ पर ना तो भाग हो रहा है ना कुछ हो रहा है। क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर देखें, ठीक है 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 7 में से भी 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। समझ, है ना। कहने का मतलब 975 से 864 कितने का डिफरेंट है, 111 का। और यहाँ भी देखो 4 में से 1 माइनस होगा 3 बचेगा, 6 में से 1 माइनस होगा 5, 8 में से 1 माइनस होगा, कितने का अंतर है, यहाँ भी 111 का अंतर है। अगर हमें दो जगह 111 का डिफरेंट मिल रहा है तो कहने का मतलब यही है कि अब हर जगह यहाँ पर 111 का ही डिफरेंट होगा, है ना। यहाँ पर कितने का डिफरेंट होगा, हर जगह 111 का होगा। चेक कर लेते हैं, 3 में से 1 गया 2 बच्चा, 5 में से 1 गया, ठीक है, फिर 2 बच्चा, 7 में से 1 गया, ठीक है, यही चल रहा है। समझ रहे होगे ना, ठीक है। सिर्फ डिफरेंट हो रहा है, 975 में से 111 गया, 864 बचा, 864 में से 111 गया, 753 बचा, और 753 से 111 गएगा तो 642 बचेगा। और 642 से, ठीक है, अगर हम 111 घटाएंगे तो हमारा आंसर 531 हो जाएगा, ठीक है।
कितने का अंतर होगा 111, कितना आंसर आ जाएगा 531। ठीक है, तो आज की सेशन में हमारे यही प्रश्न थे। ठीक है, और बहुत अच्छे भी प्रश्न और सभी को सेशन बहुत पसंद भी आया होगा, और जिसको जिसको सेशन पसंद आया सभी भाई ठीक है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ अब ठीक है, ये नंबर से रिलेटेड थे और नंबर सीरीज में ही अभी लेटर से मिलेगा हमें। ठीक है, तो हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में लेटर सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी भाई जितना हो सके उतना चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।